ये बिना रुकी हुई जिंदगी। हर एक सफर पे निकले हुए लोगों की अलग अलग कहानियां होती है, जैसे कि इस ट्रेन के डिब्बे की कहानियां। हर एक डिब्बे में अलग अलग कहानी होती है, सब लोगों के पास अलग अलग सी कहानी है। तो आज मैं निकल गया हूँ एक लोकल सी ट्रेन में सफर करने के लिए और उस लोकल सी ट्रेन के डिब्बे की कहानियों को जानने के लिए। तो आज देखते हैं ये ट्रेन के डिब्बे हमें क्या बयां करते हैं। हाँ, क्या बयां करते हैं। हर एक सफ़र अलग होता है, हर एक के लिए अलग होता है। लोग, किसी को कहीं जाना होता है, कोई ऑफिस जा रहा होता है, कोई घर जा रहा होता है, और हर एक के चेहरे पे अलग खुशी भी होती है, किसी के मन में दुखी भी होता है। तो सफ़र की शुरुआत अभी ट्रेन आने से होगी। ट्रेन अभी आएगा, टिकट मैंने ले लिया है, ट्रेन अभी आएगा और ट्रेन आने के बाद पता चलेगा कि उस ट्रेन में क्या है क्या नहीं है। लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे ताकि आप लोग को रियलिटी पता चल सके। एसी ट्रेन का तो बात ही अलग है, उसमें तो सब लोग का अपना अपना सीट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट लोकल ट्रेन में बहुत कहानियाँ देखने को मिलती है, तो उस कहानी को देखने के लिए जस्ट वेट। प्लेटफॉर्म पे खड़े हर एक इंसान की मंजिल अलग होती है। किसी को बहुत जल्दी होती है तो कोई लोग सुकून में बैठा होता है। अब ये ट्रेन कुछ लोगों को लेकर के चली गई और कुछ लोगों को यहीं पे छोड़ करके। और ये इंतजार जो कि सबको करना पड़ता है, या तो आप ट्रेन को पकड़ने आए हो या तो जिंदगी में आप कहीं जा रहे हो। इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग अलग अलग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। सबको अलग अलग जगह जाना है, सब लोग का पर्पस अलग अलग है। कोई कहीं जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई नानी के घर जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। सबके चेहरे पे अलग खुशी भी है, कोई दुखी भी होगा। इस वाले सीन में आपको क्या दिखा? बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के चेहरे से कुछ हम लोग जान नहीं सकते कि उनको कहाँ जाना है या फिर उनका काम क्या है। सबका अलग अलग बात है, सबका बात अलग अलग है। सबको कहीं जाना है, कहीं आना है। कुछ लोग ऐसे ही वेट कर रहा होगा किसी का। हम तो बस यहाँ ऐसे ही एक्सपीरियंस करने के लिए हम यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं, तो हमको कुछ वैसा फीलिंग नहीं आ रहा होगा। लेकिन कोई लोग ऐसे भी होंगे जिनको जल्दी जाना होगा और ट्रेन लेट आ रहा है, ट्रेन अभी तक आया नहीं है। तो सबका अलग अलग परेशानी है। हम खुद से एक्सपीरियंस करेंगे और कुछ लोग साइड भी होंगे कि जिनको जल्दी जाना है, वो सोच रहे होंगे जल्दी से ट्रेन आ जाए। यही तो बात है ज़िंदगी का। झाझा मेमू रनिंग फ्रॉम पटना जंक्शन टू झाझा। कृपया ध्यान दें। अभी लोकल ट्रेन में चढ़ने के बाद बस मुझे यही दिख रहा है कि कुछ लोग शांत बैठे हैं, कुछ लोग किसी से आपस में बात कर रहे हैं। अगला स्टेशन का कोई वेट कर रहा है कि मेरा स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे। किसी को और लंबा सफ़र है, किसी का पास का सफ़र है। सबकी कहानी अलग अलग है, सबका अलग अलग कहानी है। यही कहानी है भाई, ट्रेन की यही कहानी है। किसी को ट्रेन ने यहाँ पे छोड़ दिया और किसी को अब लेके जाएगा। जिसको यहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया और जिसको आगे जाना है वो अब इस ट्रेन में आके बैठेगा। कहानी
पानी तो है भाई, है कहाँ? हर स्टेशन एक सिर्फ स्टॉप नहीं होता है, किसी के लिए शुरुआत होती है तो किसी के लिए अलविदा। भाई यही रियलिटी है, देखो लोग कैसे बैठे हैं, और लोग सामान भी लेके जाना है और उनको भी जाना है, वो भी नहीं छूट सकते और सामान भी नहीं छूट सकता है, क्योंकि सामान भी लेके जाना ज़रूरी है और उनको भी जाना ज़रूरी है। आराम से बैठे हैं, बस क्या ही कर सकते हैं। अब जब ट्रेन पहुंच जाएगा तो आराम से उतर जाएंगे। लोकल ट्रेन का कभी आपने वॉशरूम देखा है? आओ दिखाता हूँ। बिलीव नहीं होगा कि लोकल ट्रेन का ऐसा वॉशरूम होता है, आप लोग सच में बिलीव नहीं करोगे, आँख से देखा हुआ विश्वास नहीं होगा। आओ, ये है हमारे लोकल ट्रेन का वॉशरूम। अब बताओ इसमें लोग वॉशरूम कैसे करने जाते होंगे। लोकल ट्रेन में ऐसे सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब आपको लोकल ट्रेन में अगर सीट मिल गया तो आप बहुत लकी हो। तो इसमें लकी वाला कुछ बात नहीं है, आज शायद ट्रेन में भीड़ कम है, संडे तो मैं भी हो सकता सब लोग घर पे रहे, तो इस कारण से सीट मिल गया और सीट पे अभी हम बैठे हैं। लोकल ट्रेन का गेट भी अच्छे से नहीं खोल रहा है, मतलब अगर किसी मोटा आदमी को चढ़ना होगा तो वो उसको दूसरे गेट से आना होगा, गेट खुल ही नहीं रहा। बस इतना ही, यही है लोकल ट्रेन का हाल भाई। और भी किसी ट्रेन का तो और बहुत गंदा हाल होता है, बस देख के विश्वास नहीं होगा ऐसा। ये है हमारी लोकल ट्रेन का रियलिटी। भाई कितने सारे लोग यहाँ पे उतरे हैं, लेकिन हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, और कोई हमसे बात क्यों ही करने आएगा, सबका अपना अपना काम है, कोई रुकेगा भी नहीं मेरे लिए, क्यों रुकेगा, कोई बात करना चाहता भी नहीं आजकल किसी से, सबका अपना अपना काम है। सब देखो, कोई लोग भागेगा, कोई लोग आराम से जाएगा। मुझे यहाँ पे उतरना नहीं है, हम बस ऐसे ही देखने के लिए उतरे, लोगों को देखने के लिए, और जो आँख से जो दिखता है उसका बात ही अलग है। ट्रेन में हम बस बैठे हुए लोग को देख रहे थे, और यहाँ नीचे उतर के हम बस चलते हुए लोग को देख रहे। कुछ लोग देखो हमको देख भी रहे होंगे, वीडियो बना रहे, ऐसा ही होता है भाई। तो वीडियो रिकॉर्डिंग 12 क्लब वीडियो रिकॉर्डिंग, कितना फोटोग्राफी पत्रकारिता सब 12 क्लब में, कितना स्टेज था, रजनीगंधा गुलाब, काजल सब पनुपन सब फोटोग्राफी सब वीडियोग्राफी सब, प्रेस रिपोर्टर घर भी क्या था ना, उसे ठेला वाला धोखा। ये दादी का एज देख रहे हो, कितना एज होगा, 60 के आसपास। इस उम्र में भी इनको काम करना पड़ रहा है, मतलब हम कैसे माने भाई कि 60 साल का उम्र होता है, 60-65 साल की लेडी का एक उम्र होता है कि वो आराम से घर में रहे, उसका बाल बच्चा करके देगा, आराम से घर में आराम करे, लेकिन इस एज में भी इनको काम करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप बाहर घूमोगे, बाहर जाओगे, ट्रेवल करोगे, बाहर इधर उधर कहीं जाओगे, तो आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, दुनिया में बहुत कुछ है दुनिया में जो कि देखने का है। लोग तो बस घूमने जाते हैं देखने के लिए, ये सब चीज़ देखो भाई, एक्सपीरियंस करो, पता चलेगा कि नहीं रियलिटी कुछ और है दुनिया का। बात करें तो आप बात कर सकते हैं, बस वीडियो बनाएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बस यही सब के बारे में और कुछ नहीं, क्योंकि हमने कंगल से बात की तो उनके लिए मेरा भी बात कर सकते हैं नहीं, तो अंकल जी बात नहीं कर सकते। ये है भाई, ये लोकल ट्रेन का हालत नहीं, ये इस देश का हालत है, इस देश के लोग का हालत है। मतलब आपसे कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है, कोई नहीं रेडी है भाई, कोई आपसे बात क्यों करेगा। बस लोग का यही है कि आजकल किसी से बात मत करो बाहर में, कौन गंदा लोग है, कौन अच्छा लोग है, कौन किसके माइंड में क्या चल रहा है, बस सबके माइंड में यही गलत सेंस भरा हुआ है।
और इसके कारण सब लोग किसी से बात करने के लिए रेडी नहीं है आजकल। ये है हमारे देश का हालत। आप समय पे किसी से हेल्प मांग लोगे ना, वो हेल्प आपको नहीं करेगा, ऐसा है, ये हालत है भाई। यहाँ पिछले हम 25-30 मिनट से रुके हुए हैं और हमारे ट्रेन को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि हमारा ट्रेन लोकल है और पिछले वाला ट्रेन जो था वो एक्सप्रेस था। उस एक्सप्रेस ट्रेन को साइड देकर के, लाइन देकर के निकाल दिया गया, इस ट्रेन को रोका गया है। और ये हालत बस इस ट्रेन का नहीं, इस रूट के ट्रेन का नहीं है, ये हालत पूरे देश का है। पूरे देश में बस ऐसा ही होता है, लोकल ट्रेन को रोक दिया जाता है और फिर एक्सप्रेस को निकाल दिया जाता है। क्या इसमें जो लोग बैठे हुए हैं उस लोगों का मतलब कहीं जल्दी जाने का नहीं है या फिर उनको कुछ काम नहीं है, बेकम्मे हैं सब? नहीं भाई, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है हमारे देश का। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, रुकना पड़ेगा, रुक के और कर फिर इसी ट्रेन से जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये सफ़र है भाई, ये उम्र नहीं देखता है, सबको कराता है, सबको। बोलना है कुछ, बोले। सुनिए, मेरा 71 साल उम्र हो गया, अभी 100 से 130 किलो वजन तक हम बाजू में उठा लेते हैं। मैं स्वास्थ्य हूँ, अभी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और पूछ लीजिए और सब कुछ। आप इस ट्रेन में कब से सफ़र कर रहे हैं? ये ट्रेन में कम से कम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन पहले ही ट्रेन नहीं था। तो पहले कौन सा ट्रेन था? पहले झक झक करने वाला ट्रेन था, कोयला वाला इंजन था। कभी ट्रेन में चलने में आपको मतलब सफ़र करने में परेशानी हुआ है? कोई परेशानी नहीं है अभी तक। तो कभी आप एसी ट्रेन में ट्रेवल किए? हाँ, करे हैं। तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क दिखता है आपको? बहुत यही थोड़ा सा हवा लगता है, इसमें खुला खुला, और उसमें जो है सख्त हवा लगता है, यही तो है। आप बिहार सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे इस ट्रेन के बारे में? कुछ आपको दिक्कत ऐसा लगता है कि जो सुधार करना चाहिए शायद लोकल ट्रेन में भी? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत अभी तक तो ना है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत ना है, थोड़ा सा एक्सप्रेस और में थोड़ा जो सा एक्सप्रेस को पास करके और हम लोग को रोक देता है वो लोकल ट्रेन में, वहाँ पर दिक्कत है। वहाँ पर सरकार थोड़ा ध्यान दे। ये दिक्कत है ना? हाँ, सरकार को ध्यान देना है उस ट्रेन के लिए। भाई दादा ने तो ये बात बताया, सही बात बताया, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लाइनर है। और वही बताया ना कि सब अलग अलग लोग हैं, तो सबको कुछ को दिक्कत होगा, कुछ को दिक्कत नहीं भी होगा। ये देश है भाई, 130 करोड़ का देश है, यहाँ 130 करोड़ का दिमाग है, सबका दिमाग अलग अलग है, तो किसी को क्या ही बोले। ये 30 किलोमीटर का सफ़र मुश्किल तो था नहीं, क्योंकि हमें सीट भी मिल गया और हम आराम से खड़े होकर बात भी कर सकते थे, कर पा रहे थे अच्छे से बात। तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम बस इतना आपसे पूछेंगे कि आप बताओ कि आपको इस चीज़ ये 30 किलोमीटर के सफ़र में आपको क्या दिखा, और आपने आज तक लोकल ट्रेन में जितना सफ़र किया होगा उसमें आप लोग ने क्या देखा है, ये बताओ हमें आप कमेंट। भाई एसी ट्रेन और लोकल ट्रेन में डिफरेंस तो है, मानना तो पड़ेगा। मैंने एसी में भी ट्रेवल करा है, फर्स्ट एसी में भी ट्रेवल करा और सेकंड एसी, थर्ड एसी सब में ट्रेवल करा है, इकोनॉमी क्लास सब में ट्रेवल करा है। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जैसे वो दादा ने बोला कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक, बस वो एक चीज़ चाहते हैं कि जो लोकल ट्रेन को रोक करके और एसी को पास दे दिया जाता है, मतलब एक्सप्रेस को, वो थोड़ा वो करना चाहिए। बाकी उनको आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, 20 साल में कोई दिक्कत नहीं हुआ आज तक, तो उनको 30 किलोमीटर में क्या दिक्कत होगा। लेकिन वही माइंडसेट का खेल है, सबका अलग अलग माइंडसेट है, हमारा अलग है, दादा का अलग है, और भी लोग का बहुत अलग अलग माइंडसेट होगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला कुछ क्या करूँ, अगर बता सकते हो तो, अगर आपको बताना है तो बता सकते हो, अगला वीडियो में क्या करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए बाय बाय, राधे राधे, ध्यान रखो अपना और अच्छे से बस काम करते रहो, सब कुछ मिलेगा, सबको मिलता है,
इंतज़ार करो, कर्म करो और फल का चिंता मत करो, मिलेगा, सबको मिलेगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।